तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया मासी? पहले ही घर में तेने बिठा के रखी हुई है और तुझे क्या लगता है कि वो मुझसे निकाह करने के लिए इतनी जल्दी राजी भी हो जाएगी? राजा साहब, उसके पास इसके अलावा चारा भी कोई नहीं है। निकाह करना ही उसके लिए सबसे बेहतर है। जलील होने से तो अच्छा है ना। अबे एक दफा का कहा हुआ तुम्हें सुनाई नहीं दिया? वर्कशॉप बंद हो गई, सुबह आना। अम्मा क्या हो गया भाई? गैराज बंद हो चुका, सुबह तशरीफ लाइएगा। भाई सुनाई नहीं दे रहा? गैराज के मालिक आप ही हैं? जी, खादिम को मस्ताना कहते हैं। कोई एतराज जनाब को? नहीं, एतराज तो नहीं। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। फरमाइए। अगर आज की रात मैं आपके गैराज में गाड़ी खड़ी कर दूं। अब दरअसल मैं इस इलाके में अजनबी हूँ। इर्द गिर्द मुझे कहीं कोई होटल भी नज़र नहीं आया, वरना मैं वहाँ चला जाता। अब मैं आज की रात खड़ी करूँगा गाड़ी, सुबह चला जाऊँगा। भाई वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम रात कहाँ बिताओगे? अगर आप इजाज़त देंगे तो गाड़ी में टिक जाऊँगा, नहीं तो मैं गैराज के बाहर कहीं देख लूँगा जगह कोई। हाँ ठीक है, तुम गाड़ी ही में सो जाना। लेकिन हाँ, पार्किंग के 100 रुपए होंगे। जी, थैंक यू। भाई अब इत्मीनान से तुम ऐश करो। तुम्हें खैरियत? कुछ चाहिए? जी नहीं, थैंक यू। फिर ठीक है। वो कमीना बाला किसी दिन भी आ जाएगा उस लड़की को ले जाने के लिए। वो तो अपनी अमानत की वापसी के लिए मेरे सर पे सवार हो जाएगा। ये सारी बातें तो आपके सोचने की है राजा साहब। वैसे एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बाला उस लड़की को ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकता। उसे इस्तेमाल करने के बाद या तो वो उसको बेच देगा या मार डालेगा। और इतनी खूबसूरत हीरे जैसी लड़की बाले के हाथों बर्बाद हो जाएगी। कहती तो तू ठीक है। चल ठीक है, मैं कुछ सोचता हूं। तब तक तू इस पटोले के दिल में राजा साहब के लिए नरमी पैदा कर। राजा साहब के लिए संभाल के रख उसे। चल ठीक है राजा साहब। ने कुड़िए मार सुटे।
के बड़ा ही करीब है, फिर भी न जाने कैसे ये दीवाने मुनकिर होते हैं। इश्क तेरे जब गुल खिलते हैं, इश्क तेरे जब गुल खिलते हैं, अनजाने दो दिल मिलते हैं, क्या मंजिल दीवानों की फिर, क्या मंजिल दीवानों की फिर, चाक गिरे कब सिलते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मासी? ऐसा ख्याल भी तुम्हारे दिल में कैसे आया? देख कुड़िए, मैंने बड़ी मुश्किल से राजा साहब के कान में ये बात डाली है। वो इस तरह तू बर्बाद होने से बच जाएगी, तेरी इज्जत की रखवाली भी हो जाएगी और तेरी जान भी बच जाएगी। मासी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैं किसी की अमानत हूँ। कोई मेरा इंतजार करता होगा। और यहाँ कोई किसी का इंतजार नहीं करता। और तेरा और तेरे घर वालों का रिश्ता तो तेरे साथ उसी दिन टूट गया था जिस रात तू अगवा हुई थी। और अगवा शुदा लड़कियों को कोई नहीं घर में वापस बुलाता, समझी? नहीं मासी, वो ऐसा नहीं है। और फिर मेरी बीजी, मेरे मियाँ जी, वो तो हर घड़ी अपनी लाडली बेटी की वापसी की राह तकते होंगे। काश ऐसा होता। हो कुड़िए, बोलिए मुटियारे, और मैं तो तुझे सिर्फ वो बता रही हूं जो मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा है। मेरी बात मान ले। मैं इससे पहले खुद को खत्म कर लूंगी। पता नहीं क्यों, पर मैं तेरी इस मरने वाली बात से डर गई हूं। तेरे जैसी मासूम और खूबसूरत लड़की को तो सदा हयाती मिलनी चाहिए। मेरी बात मान ले। और राजा बड़ा जंगली है, भोलिए पालिए, वो ज्यादा देर तक तेरी हाँ का इंतजार नहीं करेगा। वो तो तुझे चीर फाड़ के खा जाएगा। मैं जो कहती हूँ ना, वो गौर से सुन। चल मासी, मुझे राजा साहब ने बुलाया। ठीक है, तू जा, आती हूँ मैं अभी। देख कुड़िए, जो मैंने तुझे बात कही है, इस पर ठंडे दिल से गौर कर। पता नहीं क्यों तू सूरा को भाग गई है। मेरा दिल नहीं चाहता तेरा ये हूरों जैसा जिस्म और कच्चे कांच जैसी जवानी रुक जाए। जिंदी रहे। भाई वाह, मुस्तकिल मिजाजी की इंतहा हो गई। क्यों मियाँ, जीप में ही पड़े रहे? लगता रात भर नींद नहीं आई। नींद की मुझसे कभी बनी नहीं पहले भी, अब तो बकायदा मुझसे नाराज हो। वाह 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 वाह, वह काफिया खूब जोड़ते हो तुम।
शायरी से कोई शगफ? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे शब बसरी के लिए जगह दी। सुभान अल्लाह, शब बसरी भाई खालिसतन अरबी लफ्ज़ है ये। माफ़ी चाहता हूँ, अदबी लफ्ज़ है ये। बड़े बड़े असातिज़ा बोला करते थे। और शायरी का हमने एहतियातन इसलिए पूछ लिया कि हमारा भी ख़ानदानी यही शक्ल है, काफिया गिरी। भाई वो तो किस्मत ने हमें मैकेनिक और मिस्त्री बना दिया, वरना आज मैं भी दिल्ली या लखनऊ के किसी मुशायरे में हसीनों के झुरमुट में बैठा उन्हें रिझा रहा होता। भाई वाह, साहिर लुधियानवी साहब ने क्या खूब कहा है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। उनकी तरफ से आधा बर्स करता हूँ, आधा बर्स। बहुत खूब। इस दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि कोई भी अपने असल मुकाम पर नहीं है। सच्चा कदरदान, आज पहली बार मस्ताना को मिला है। अब तो मैं, मेरी कसम, जाने की जिद मत करना, मेरे साथ एक कप चाय पी के जाना, बस रख दो ये सब। अरे 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 कुछ नहीं, मैं तुम्हें, मेरी कसम, तो मैं अपने हाथ से दूध पत्ती बना के साथ में बंद में मक्खन लगा के खिलाऊंगा। आओ मेरे साथ, आओ इधर आओ, तो बस बस आ जाओ। हाँ मासी, क्या कहती है शहजादी? जी राजा साहब। और मैं पूछ रहा हूँ क्या कहती है मेरी शहजादी? जी। वो राजा साहब, मैंने उसके कान में बात डाल दी है, बस 2-4 दिनों में बोल दूंगी उसे। 2-4 दिन का वक्त नहीं है मेरे पास। और मासी आज रात ही सुर्ख जोड़ा पना उसे। निकाह के लिए मान गई तो ठीक है, वरना बगैर निकाह के ही सही। मेरी खातिर राजा साहब एक आधा दिन इंतजार कर ले। लड़की निकाह के लिए खुद राजी हो जाएगी ना, तो आप बाले के सामने भी सीना तान के खड़े हो सकते हैं कि लड़की का आपकी शानदार जवानी पर दिल आ गया था और उसने खुद निकाह के लिए न्योता भेज दिया। फिर ऐसे मौके पर जो असल मर्द होता है वो पीछे तो नहीं हटता ना। मासी, बात तो तूने बड़े पते की है। इस तरह तो बाले को ठंडा करने में भी मुश्किल नहीं होगी। और फिर राजा साहब, आपकी तरफ से किसी किस्म की ज्यादती के बाद लड़की ने अगर खुद को मार डाला या कोई नुकसान पहुंचा लिया तो एक अलग बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और बाले से दुश्मनी अलग। इसी बात की तो ज्यादा फिक्र है मुझे, पर यहाँ तो लड़की ही राजी नहीं है निकाह करने के लिए। और तू कहती है वह खुद जाकर बाले के सामने बोलेगी कि मैंने शादी का न्योता भेजा था इसे। तो इतनी जल्दी काया पलट कैसे होगी, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तभी तो कहती हूँ मलिक साहब कि ठंडा करके खाएं। ठंडा करके खाने का मजा ही कुछ और होता है। मैं लड़की को यही बात तो समझा रही हूँ कि एक वो था जिसने तुझे उठाकर सारे खानदान में तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, और एक हमारे सोने राजा साहब जो तुझसे निकाह करके तेरी इज्जत पर, तेरी हयाती पर चादर डाल रहे हैं। हाय मासी, तेरी बातें बड़ी दिल में उतर जाने वाली है। इसे राजा साहब, आप इसे निकाह करके रखेंगे कहाँ? तो मैंने कौन सा उसे सारी उम्र अपने सर पे सवार करना है? अगर दिल भर गया तो तेरे वाले कर दूंगा, बेच के तू भी 4 पैसे कमा लें। लाखों का हीरा है, किसी भी जोरी को थमा देना।
राजा की आएगी बारात, सुहानी होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, ओ मगन मैं नाचूंगी। देखो भी शक्लो सूरत और हुलिये से तुम मेरी तरह इस इलाके के तो नहीं लगते हो। जी, मेरा ताल्लुक यहाँ से नहीं है। सैयदपुर रिश्तेदारी के सिलसिले में आया था। कुछ परेशान लग रहे हो तुम। देखो अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। किसी की तलाश में मारा मारा भटक रहा, कोई सिरा मिलके ही नहीं दे रहा। तलाश में? किसकी तलाश में? मियाँ खुल के बताओ। पिछले 20 साल से यहाँ गैराज चला रहा हूँ मैं। आसपास की बस्तियों के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और सैयदपुर की तो बेशुमार गाड़ियां मेरे पास ठीक होने आती हैं, क्योंकि 50-50 मील दूर यहाँ कोई अच्छा मैकेनिक है भी तो नहीं मेरे अलावा। अरे भाई, ये तो किसी लड़की की तस्वीर है। कौन है ये बच्ची? मेरी मंगेतर हो गई थी, इसी को ढूंढ रहा हूं। अरे घबराओ नहीं भाई, खुल के बताओ। मस्ताना यारों का यार है, इज्जत और दोस्ती का भरम रखना खूब जानता है। बताओ तुम। मेरा ताल्लुक कराची से, मेरा नाम फरार है। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस हवेली की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा, क्योंकि इस हवेली की इज्जत अब मेरी इज्जत है। सलाम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। बोलो महमूद। उस्ताद, सारे लड़के आ गए हैं, काम शुरू करें या तुम्हारा इंतज़ार करें? अबे जाके अपना कारखाना खोलो। और सुनो, आज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आज मस्ताना कोई काम नहीं करेगा। ठीक है उस्ताद। जाओ, शाबाश, काम करो। हाँ मियाँ, क्या हो रहा है? जी मस्ताना जी, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलूँगा अब। भाई क्या बात कर रहे हो तुम? कहाँ जाओगे? कहीं भी। बेमंजिल लोगों के लिए सभी सिमतें एक जैसी होती हैं। मेरी मानो तो यहाँ रुक जाओ। आसपास की बस्तियों में हम दोनों मिलकर तुम्हारी मंगेतर को तलाश करेंगे। आप मेरी खातिर अपना कारोबार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? तलाश ही मेरा मुकद्दर बन चुका। हम कैसी बातें कर रहे हो तुम? हद हो गई। उस्ताद मस्ताना को जिंदगी में पहली बार तो कोई दिलवाला मिला है, और वैसे भी भाड़ में गया ये कारोबार और ये गैराज। मेरे शागिर्दों की फौज यहाँ मौजूद है, वो संभाल लेंगे ये कारोबार। मस्ताना जी, मुझे एक जगह टिक कर नहीं बैठना, आगे बढ़ते जाना। मैं समझता हूँ यहाँ आसपास की बस्तियों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। हो सकता है उनमें से कोई तुम्हारी सिमत मुकर्रर कर दे। और वैसे भी लड़की का मामला है, हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। आप ठीक कह रहे हैं, जो आप बेहतर समझें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। तुम फिक्र मत करो, तुम ऐसा करो, ये रख लो। अरे ये कल रात वाली बात पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मस्ताना जी, ये तो आपकी इस जगह का किराया है, आप क्यों वापस कर रहे हैं? अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मियाँ? गुनाहगार कर रहे हो। मस्ताना आशिकों से किराया लेना गुनाह अजीम समझता है, और तुमसे बड़ा आशिक इस दुनिया में और कौन होगा?
आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं, खून जिगर होने तक।
हालत बना ली है तूने अपनी। उठ, रोटी खा ले, उठ। हाय मैं मर गई, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। क्या करूं? अच्छा, मैं तेरे लिए ना ठंडे पानी की पट्टियां लेकर आती हूँ। मैं क्या करूं? मुझे तो किसी अंग्रेजी दवाई का भी नहीं पता। अगर से कुछ हो गया ना, तो राजा साहब तो मुझे जिंदा ही दफना देंगे। अल्लाह खैर करे। लो भी नौजवान, आज से यही तुम्हारी ख्वाबगाह है। तुम्हारे शायाने शान तो नहीं, लेकिन फिर भी मियाँ गुजारा करो बस। आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? मैं कहीं भी कमर टिका लूंगा। अरे भी कमाल बात कर दी तुमने अचानक। देखो मियाँ, मैंने तुम्हारा घर तो कभी देखा नहीं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारी अपनी ख्वाबगाह मखमल के नरम बिस्तर से सजती होगी। लेकिन ये इश्क भी कम वक्त के आगे रंग दिखाता है। शहजादे से इंसान को फकीर बना देता है एक ही लम्हे में। जाने इन पथरीली मसारियों पर तुम्हें कैसे नींद आती होगी। आप परेशान ना होइए, मैं गुलरुख को मिलने से पहले वाली अपनी जिंदगी भुला चुका हूं। वैसे भी उसकी यादें मुझे कहां सोने देती हैं। हाँ, सिर्फ रात का वक्त टालना होता है मुझे, टल जाएगा किसी भी तौर। वाह मियाँ वाह, इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि जिंदगी में एक बार मोहब्बत जरूर करो, क्योंकि मोहब्बत हमें आदमी से इंसान बना देती है और सिर्फ मखलूक से अशरफुल मखलूकात। जीते रहो, थोड़ा आराम कर लो। तो क्या हो गया मासी इसे? ये नई मुसीबत किधर से आ गई? लड़की का तो रंग ही पीला पड़ गया है। राजा साहब, इसकी हालत बड़ी खराब है। आप जल्दी से ना किसी डॉक्टर या डॉक्टर रानी को बुला दे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू डोरा पिटवाना है क्या? फिर ऐसा करे, किसी को भिजवा कर बुखार की दवाई मंगवा दे, ताकि मैं इसे खिला तो सकूं। बुखार तो टूटने का नाम नहीं लेता, कहीं कोई नवा स्यापा ना पै जाए। ठीक है, जरा अच्छी तरह से ख्याल रख। हाय हाय, काश तो अपने सोने मुखड़े की तरह मुकद्दर भी सोना लेकर आती। चल बे, स्टार्ट कर। ठीक है, बंद कर दे। परवेश, 26 का पाना ला।
मेरे गुलफाम सुनो। ओए गाड़ी ठीक है, बस वो आया तो उसको दे देना। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाओगे? गुलफाम, आपको ये नाम कैसे सूझा? गुलफाम ही तो हो, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? दरअसल सैयदपुर आने से पहले जब मेरे दोस्तों को पता चला कि मेरी मंगनी एक गुलरुख नामी लड़की से होने जा रही है, तो उन्होंने मजाक में हम दोनों का नाम जोड़कर मेरा नाम गुलफाम रख दिया। ठीक ही तो रखा तुम्हारा नाम उन्होंने। अरे तुम वही गुलफाम ही तो हो जो अपनी शहजादी को जादूगर की कैद से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ लुटाकर जंगलों की खाक छानने के लिए निकल पड़ा। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो, हमने आसपास के इलाकों की तो पूरी छानबीन कर ली, लेकिन किसी बदनाम इलाके की खोज। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन इस तरह अगवा हो जाने वाली लड़कियों की आखिरी मंजिल ही बाज़ार हुस्न होती है। यहाँ ऐसा कोई बाज़ार तो नहीं है, लेकिन ये काम करने वाले बहुत से ऐसे गिरोह हैं यहाँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आपके साथ हर जगह चलने को तैयार हूँ। मेरी गुलरुख इतनी पाकीज़ा है कि अगर वो किसी कीचड़ में भी हो तो कमल की तरह शफाफ रहेगी, और मेरे लिए सदा वो पाकीज़ा ही रहेगी। सच कहा तुमने। मोहब्बत इंसान को हमेशा के लिए पाकीज़ा बना देती है। खुश किया मेरे गुलफाम, तुमने मुझे खुश किया। मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ, फिर निकलते हैं, ठीक है? तुमने तो बिल्कुल ही हाथ पैर डाल दिए। तो फट दवाई पी, मुंह खोल। क्यों पिला रही हो मुझे ये दवा? अब मुझ पर कोई दवा असर नहीं करेगी किसी। अगर मेरी जान इसी कैद खाने में निकल गई तो वादा करो कि मुझे यहाँ दफन नहीं होने दोगी। मेरी लाश को मेरे घर पहुंचा देना। वादा करो मुझसे। क्यों कर रही है ऐसी बात? तुझे पता है मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों मेरे हाथ पैर बांध रही है? क्यों? क्या तुम्हारी कोई बेटी नहीं हुआ सी? नहीं, हम जैसी भी कोई बेटी नहीं, और ना ही हम जैसी की कोई माँ हो। शायद इसलिए तुम्हारे दिल में किसी बेटी का दर्द नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें एक बेटी की माँ बना दे। नहीं कुड़िए, ये बद्दुआ ना दे, ना दे ये बद्दुआ। मुंह बोली भी बहन है। पहले तो तुमने इसका कभी जिक्र नहीं किया। मेरी बात गौर से सुन, मुझे पटवारी का पैगाम आ रहा है बार बार। मैं जरा तहसील की तरफ जा रहा हूँ, पता नहीं क्या चाहता है वो। कब तक वापस आएंगे राजा साहब? शाम तक आ जाऊंगा। तूने कहा था ना कि तुझे रब बेटी दे। मेरी दुआ सुनी गई है। रब ने मुझे बेटी दे दी है, गुलरुख बेटी।
ध्यान तो तुमने उसका ले ही लिया था, लेकिन हमें कहीं से तो शुरू करना होगा, और शुरुआत के लिए ज़ैनबे ही पहली सीढ़ी है।